योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, बाय द अबंडनमेंट ऑफ लेटेंट इम्प्रेशंस और बाय द कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग माइंड सीजेस टू बी द माइंड, प्रैक्टिस विच एवर यू लाइक। अर्थात अपने भीतर जो छुपी हुई छवियां हैं उनके परित्याग से या सांसों के नियंत्रण से ये मन जैसा नहीं रह जाता, विलीन हो जाता है। दोनों में से किसी भी मार्ग पर चला जा सकता है। यहां पर जो सूत्र है वो अपने मन के पार जाने की जो पद्धति है उसकी ओर इशारा कर रहा है। इसकी चर्चा पहले भी ऋषि वशिष्ठ कर ही चुके हैं, उसको एक बार फिर से स्मरण दिला रहे हैं कि ये मन जैसा आज बन गया है, इसकी अपनी छुपी हुई वृत्तियां हैं, इसके अपने इंप्रेशन हैं जो इसके ऊपर पढ़ते चले गए हैं और उन्होंने इसे वो रूप दिया है जिसे हम आज जानते हैं। तो अगर हमको मन को उसकी शुद्धता में लाना है, शुद्ध मन ही विलीन हो गया मन है। सूत्र कहता है कि अपनी छुपी हुई छवियों को, छापों को, इमेजेस को, इंप्रेशंस को पहचानना सीखो। जैसे जैसे उनको पहचानेंगे और उनसे दूर होते चले जाएंगे, अर्थात उनका परित्याग करते चले जाएंगे, तब मन अपने मूल शुद्ध स्वरूप में आएगा। मन का जो ढांचा है, जो हमको पीड़ित करने वाला है, परेशान करने वाला है, विसर्जित हो जाएगा। ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता जिसकी चर्चा पहले ऋषि वशिष्ठ कर चुके हैं, वो कहते हैं कि या अपनी सांसों पर काम करो, सांसों पर नियंत्रण करो। सांसों पर नियंत्रण से उनका आशय है पूरी जागृति लाना अपनी सांसों के प्रति। जैसे बुद्धा ने विपश्यना की पद्धति दी, विपश्यना भी अपनी सांसों को सम बना लेने का एक आयोजन और अभ्यास है। जब हम अपनी सांसों के प्रति सहज हो जाते हैं, एक नेचुरल और टोटल एक्सेप्टेंस आ जाता है, वो विपश्यना है। हमने प्राणायाम के भी तमाम तरीके खोजे। प्राणायाम अभ्यास हैं, एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन मूल बात है अपनी सांसों के पैटर्न को, सांसों के ढंग को, ढांचे को समझना। सांसों के ढंग ढांचे को अगर हम समझ लेते हैं तो हम एक चीज अच्छे से जान जाते हैं कि हमारी सांसें हमारे विचारों और भावों के साथ यात्रा करती हैं, गति करती हैं। तो अगर हम अपनी सांसों के प्रति बहुत अधिक जागरूक हो जाते हैं, वही सांसों पर स्वामित्व की बात है, तो हम अपने छुपे हुए जो मन के रंग ढंग हैं, उनकी छापे हैं, वो इंप्रेशंस हैं, उनको भी पहचान लेते हैं और एक दिन उनसे भी मुक्त हो पाते हैं। लेकिन विडंबना क्या होती है कि हम विपश्यना कर लेंगे, हम कोई भी साधना कर लेंगे, लेकिन हम उतने ही जड़ और जटिल बने रहते हैं क्योंकि हम पूरे अंतर संबंध को नहीं पहचानते। हम अपने उस अंतर संबंध को पहचान कर आगे नहीं बढ़ना चाहते। कम से कम जो व्यक्ति साधना करने जा रहा है उसने अपने भीतर साधक होने का इंप्रेशन डाल लिया है। उसको प्रश्न भी नहीं उठता क्या होता है साधक, कौन होता है, हु इज मेडिटेटर। वो सोच लेता है कि मैं तो बहुत साधु व्यक्ति हूं,
लेकिन क्या होता है साधुता, क्या होती है असाधुता, हम तो नहीं जानते, हम तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, खोज रहे हैं। तो उस अंतर संबंध को हम तलाशते हैं सांसों के माध्यम से। सांसें एक बहुत अच्छा उपकरण है जो अस्तित्व ने हमें दिया हुआ है। अपनी सांसों के प्रति पूरी तरह चैतन्यपूर्ण होकर हम अपनी अनेक अंदर छुपी हुई वृत्तियों को जान सकते हैं। तो ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि या तो सांसों के प्रति सचेतन होना प्रारंभ कर दो। अगर तुम लगातार अपनी सांसों के प्रति सचेतन बने रहोगे, अवेयर रहोगे कंस्टेंटली, निरंतर, तो भी वो लेटेंट इंप्रेशन जो है, छुपी हुई वृत्तियां हैं, वो धीरे धीरे सामने आएंगी और विलीन हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। ये इधर से जा सकते हैं, या हम सीधे ही एक्सप्लोर करना शुरू करें, अपना सामना शुरू करें। तब हम पूरे जीवन को एक दर्पण की तरह देख सकते हैं। हमारा पूरा जीवन और हमारा होना एक मिरर की तरह होगा, एक दर्पण की तरह, जिसमें हम देखेंगे कि क्या चल रहा है। हमारे भीतर जब भी कोई तूफान उठेगा तो हम अगर साधना पथ पे हैं तो हम जान पाएंगे ये मेरी ही छवि मुझको दिखाई दे रही है। ये छुपी हुई वृत्तियों के विसर्जन का, लेटेंट इंप्रेशंस का जो गिराना था, इस पर जार्ज गुरजीएफ ने बहुत प्रयोग किए। रशियन मिस्टिक मास्टर थे, गुरु। जार्ज गुरजीएफ अपने आश्रम में आयोजन ही ऐसा रखते थे कि कोई व्यक्ति आए तो अनेक अनेक तरह से उसकी वृत्तियों को उभार दिया जाए। क्योंकि हम अक्सर देखेंगे जब साधना में कोई आ रहा होता है तो मान के ही चल रहा होता है कि वो बहुत बड़ा संत है। कभी किसी सत्संग में बैठे हुए लोगों को देखो, उनके भीतर आत्मावलोकन नहीं होता, इनर ऑब्जर्वेशन नहीं होता कि उनके भीतर क्या गति कर रहा है, क्या चल रहा है। सब मुक्त हो चुके हैं, पार हो चुके हैं, सब बिल्कुल संत हैं। कोई भी उलझाव, जाल, वासना उनको स्पर्श नहीं करती। ऐसा ही बिहेव करते हैं। अगर लोगों को प्रिटेंड करते हुए देखना हो तो सबसे अधिक वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं सत्संगों में, साधना शिविरों में, आश्रमों में। लोगों की असलियत देखनी हो तो उनके वो आयोजन देखो जहां पर वो बेहोश होने की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो गुरजीएफ ने ये सारे आयोजन कर रखे थे। शराब भी पिला देता था वो लोगों को, और अलग अलग लोगों पे अलग अलग काम। किसी व्यक्ति को लग रहा है कि उसके भीतर अहंकार तो है ही नहीं, बिल्कुल वो विनम्रता की प्रतिमूर्ति हो गया है, तो वो ऐसा कुछ आयोजन करेंगे कि जिससे अचानक उसके भीतर से निकल कर आएगा कि कितना अहंकार है, कितनी तीव्र प्रतिक्रिया है, अचानक निकलेगा। किसी व्यक्ति को लगता है कि वो मान अपमान से ऊपर उठ गया है तो उसके अपमान की परिस्थिति बना दी जाएगी कि वो घुसा, किसी ने कुछ ऐसा किया या नहीं किया और उसने अपमानित अनुभव किया। जब ऐसा होता था तब गुरजीएफ कहते थे कि अब अपने भीतर झांको, देखो क्या उठा, कौन सा बादल घिरा, कौन सी वृत्ति उठी, कौन सा लेटेंट इंप्रेशन जागा। अब जो निष्ठावान साधक होते थे वो टिक जाते थे। गुरजीएफ के पास से भागते भी बहुत लोग थे। गुरजीएफ के आयोजन में अचानक एक ऐसा दर्पण पैदा होता था और व्यक्ति की लेटेंट इंप्रेशन, छुपी हुई जो वृत्ति थी, छवि थी, वो सामने आ जाती थी। मुझे ये वरदान मिला हुआ है, मुझे गुरजीएफ की तरह आयोजन नहीं करना पड़ता। अस्तित्व ने ये एडवांस सिस्टम बनाया है, मेरे सिस्टम में डिफ़ॉल्ट वो चीज़ इनबिल्ट है। व्यक्ति जैसी भी चीज़ को अपने अंदर लेकर चल रहा है और
अगर वो उसमें प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है, दिखावा करने की कोशिश कर रहा है, तो अचानक कोई चक्र घूमता है और उसके भीतर से सब निकलता है। अगर वो जागरूक है, साधना पथ पर चलने के लिए संकल्पवान है, तो अपने आत्मावलोकन में वो देख पाता है कि हाँ, मेरे अंदर तो ये भी था। मैंने तो सोचा था मैं तो ज्ञान को प्राप्त हो गया, लेकिन मेरे अंदर तो ये नालियां भी बहती थी, मेरे अंदर तो कूड़े के ये ढेर भी लगे थे। जो इतने संकल्पवान नहीं होते हैं वो भाग लेते हैं, भाग जाते हैं। गुरुदेव के पास से भी लोग भाग जाते थे, मेरे पास से भी भाग ही जाते हैं। ज़्यादा देर टिकते नहीं ऐसे लोग। गुरुदेव को आयोजन करने पड़ते थे, कभी शराब पिलानी पड़ती थी, कभी कुछ ऐसा व्यवस्था का आयोजन करना पड़ता। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मैं शांत बैठा रहता हूँ और कालचक्र घूमता रहता है। व्यक्ति के सारे लेटेंट इंप्रेशन सामने निकल कर आते हैं। अब यहाँ पर एक क्लू है, जब गुरु के साथ चल रहे हैं तो अपने लेटेंट इंप्रेशन को हम आत्मावलोकन की श्रेणी में डालें कि ये था मेरे भीतर, अब उसको हम गिरा सकते हैं। चेहरे पे हमारे धूल थी तो इसका पछतावा पश्चाताप नहीं है, उसको धो लेना है, साफ कर लेना है, इतनी सी बात है ना। हमारे घर में कहाँ जाले लटके थे, कहाँ गंदगी थी, उसको देख लेना है। देख लिया तो साफ कर लेंगे। उसमें अपमानित होने की, बुरा मानने की बात थोड़ी। लेकिन लोगों को लगता है कि कैसे हम लोगों को अपना दूसरा चेहरा दिखाएं, और घरों में भी यही करते हैं। कई लोग तो घर को बड़ा अच्छा रखते हैं, कई लोग घर को साफ सुथरा व्यवस्थित अच्छा रखते हैं, लेकिन कई लोगों का घर तो बिल्कुल एक युद्ध क्षेत्र जैसा, बैटल फील्ड जैसा बना होता है। कोई आने वाला होता है, कोई मित्र मेहमान, तब जाके सब व्यवस्थित होता है, तब जाके सब चीज़ें बदली जाती हैं, पर्दे ठीक किए जाते हैं, बेडशीट्स बदली जाती हैं, सब अरेंज किया जाता है अपनी जगह पर। जब कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है तो एक युद्ध क्षेत्र है, बैटल फील्ड है। रहना तो जब व्यक्ति को ही है तो अच्छे से क्यों नहीं रहता, और उसको वो अराजकता दिखाने की परेशानी है तो वो उसको केवल छुपा देना चाहता है। तो हर व्यक्ति के भीतर ये छुपा देने की प्रवृत्ति पड़ गई है। और मनोविज्ञान इसमें बड़ी रोचक बात कहता है। वो कहता है कि हम बोलते हैं अभिव्यक्ति के लिए, हम कुछ लिखते हैं अभिव्यक्ति के लिए, हम लोगों से मिलते हैं अभिव्यक्ति के लिए। ऐसा प्रकृति ने डिजाइन किया है, लेकिन हमने अपने मन को ऐसा जटिल बना दिया है कि हम बोलते हैं कुछ छुपाने के लिए, हम लोगों से मिलते हैं कुछ ढकने के लिए, हम कुछ करते हैं कुछ किए हुए को दबाने और ढकने के लिए। हमारे सारे आयोजन एक पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। हम किसी से बोलते हैं इसलिए नहीं कि हम उससे बोलना चाहते हैं, हम बोलने से बचना चाहते हैं इसलिए बोलते हैं, क्योंकि असली बात बोल नहीं सकते तो नकली बातों से काम चलाएंगे। हम असली चेहरा दिखा नहीं सकते तो नकली चेहरे से काम चलाएंगे। तो कई बार लोगों को बोलते हुए देखो, वो ऐसे असंबंधित, टूटे हुए, बिखरे हुए वार्तालाप कर रहे होंगे कि समझ में नहीं आएगा कि क्यों बोल रहे हैं ये लोग। ये बेकार की बातें, वो न्यूज़ चैनल, वो न्यूज़पेपर, वो पॉलिटिक्स, वो मूवी, वो सीरीज, वो ये वो क्यों बोल रहे हो? बोलना जरूरी है क्या? निरंतर बोले चले जाना कोई एक्सरसाइज है कि बोलना है? कभी नहीं बोलने को है तो मौन बैठ सकते हो, लेकिन नहीं, मौन नहीं बैठना है उनको तो बोले चले जाना है कुछ भी, क्योंकि मौन होने में हमारा अंतरतम प्रकट होता है। तो हम बचने के लिए बोलते हैं। 99% हमारा बोलना बोलने से बचने के लिए, असली बोलने से बचने के लिए होता है। खतरनाक है ये। इसीलिए लेटेंट इंप्रेशन को छोड़ने की बात एक साधना पथ की तरह ऋषि वशिष्ठ ने कही कि पूरा आयोजन है, उस रास्ते से भी चल सकते हो और सांसों पर स्वामित्व के रास्ते से भी चल सकते हो, लेकिन दोनों में अतिशय संवेदनशीलता, अतिशय विनयशीलता, अतिशय खुलापन, अतिशय ग्रहणशीलता चाहिए।
अन्यथा व्यक्ति उलझ जाता है। सैकड़ों हजारों सालों से लोग प्राणायाम कर रहे हैं, विपश्यना कर रहे हैं, क्या सब बदल गए? सब करके भी वही जटिलता बनी रहेगी? सांसों की एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, ये धर्म पारायण योग वशिष्ठ ये सब पढ़ के भी कौन बदल जाता है? कोई बदलता है? आसानी से तो नहीं बदलता हुआ दिखता, क्योंकि तैयार नहीं है। ये आसान नहीं है, ये जटिल है, लेकिन काम किया जा सकता है। तब मन विलीन होता है, मन की तरह जैसी हमारी आदत पड़ गई थी उस चीज हो जाता है उस तरह से, और उसका वो स्वरूप हमारे सामने उभरता है जो हमारे लिए अकल्पनीय है।